आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट 1। और अच्छा, तुमने अपना वो जो लास्ट चैप्टर था वो देख लिया? उसकी जो वीडियोस हैं उसको देखा? हेलो, ऑप्टिक्स का लास्ट जो मैंने चैप्टर किया था, कंप्लीट किया, वो देख लिया वीडियोस? सर हैं? जी सर, देखे थे सर। तो अगर तुम्हें कुछ क्वेरी हो तो स्टडी कॉर्नर में कन्वे कर देना। मैंने शायद एक दिन बताया था स्टडी कॉर्नर में कैसे जाना है ना? तो स्टडी कॉर्नर में मुझे जी कन्वे कर देना। वो 5 पार्ट में है, 5 वीडियोज होंगी। मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेजी से नहीं जा रहा। चैप्टर तो छोटे छोटे हैं पर आराम आराम से चलेंगे हम, ठीक है? तो कई बच्चे हैं जो बाद में वीडियो देखते हैं, तो ठीक है। तो तुम भी बाद में जरूरत पड़े तो वीडियो जिसकी भी जरूरत पड़े देखते रहना, ठीक है? ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। और इसमें जो है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या और इसकी जरूरत क्या है ना? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है एंड इट्स यूज, इसके यूजेस क्या है? तो हमको पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज की टाइम में हमने देखते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। तो इवन जो ट्रेन चलती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हमारे जितने अप्लायंसेज हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना? अब इलेक्ट्रिसिटी जो है बैटरी से भी या सेल से भी, हमारी जो घड़ी है उसमें सेल लगा होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। घड़ी जो चलती है वॉल क्लॉक है, उसमें 1.5 वोल्ट का सेल लगा होता है, पेंसिल सेल। जो हमारे टीवी के रिमोट्स वगैरह हैं वो सब भी किससे, उनमें भी सेल होता है। हमारा मोबाइल है उसमें भी बैटरी है एक। तो अब मैंने कभी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं सेल, कभी वर्ड यूज कर रहा हूं बैटरी। तो सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है? दो चीज हो गई। तो देखो, एक स्टैंडर्ड है कि सेल जो होता है, मतलब यूनिवर्सली ये स्टैंडर्ड है कि एक सेल जो है, वन सेल इज ऑफ 1.5 वोल्ट। मैं बाद में बताऊंगा वोल्ट वगैरह क्या, अगर नहीं मालूम तो। जस्ट अभी सेल और बैटरी का डिफरेंस बता रहा हूं। सेल क्या होता है? वन सेल इज ऑफ 1.5 वोल्ट। मतलब एक सेल में 1.5 वोल्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है ये। मतलब जो तो हमें इंपोर्टेड सेल भी होंगे तो वो भी बाहर से भी अगर हम खरीदें, कहीं से भी खरीदें, 1.5 वोल्ट का होगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 1.5 वोल्ट का सेल बनता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब बैटरी क्या होती है? सिंगल तो एक सेल होता है। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है, अब जैसे कहते हैं कार में बैटरी होती है, तो कार का सेल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार की बैटरी खराब हो गई या कार की बैटरी नहीं खरीदनी है ना? सेल नहीं वर्ड वहां बोलते हैं, वहां बैटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि बैटरी क्या होती है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा या मोर देन वन सेल, ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, एक सेल से ज्यादा होगा तो, या इसको ऐसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। ठीक है। अब जस्ट जैसे हमारी कार होती है, कार की बैटरी,
कार छोटी हो बड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, बस हो ट्रक हो, कार की बैटरी हो, बस की बैटरी हो, बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, किसी की भी बैटरी, या इवन मोटरसाइकिल, तो ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की होती है, ये होती है 12 वोल्ट। तो अगर ये 12 वोल्ट की होती है और मैं कह रहा हूं बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होता है, 2 और मोर सेल्स, तो 12 वोल्ट में कितने सेल्स होंगी? अगर मैं यहां पे पूछूं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन 12 वोल्ट बैटरी, कैन यू टेल गार्गी? हेलो, कैन यू टेल? Yes, sir. क्या बताओ? How many cells? Sir, one cell only. नहीं नहीं, क्यों? 1 सेल तो 1.5 वोल्ट का होता है। 1 सेल, मैंने क्या बोला है? 1 सेल इज ऑफ 1.5 वोल्ट। तो 12 वोल्ट बैटरी में हाउ मेनी सेल्स? ये तुम मतलब कि ये जस्ट मैं तुम्हारे आइडिया के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये चीज बड़ी बेसिक सी होती है, पर पता होनी चाहिए। बच्चे सब कुछ पढ़ जाते हैं और ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, है ना? सो अब बताओ मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है ना अभी तो। हाउ मेनी, मैं क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेल्स are in 12 volt बैटरी, बताओ 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल्स होंगे? मैंने बोला है कि Then two. क्यों, बताओ ना। 1 सेल इज ऑफ हाउ मेनी 1 सेल कितने वोल्ट का है? 1.5 का। 1.5. 1 सेल इज ऑफ, मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड होता है 1.5 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है, ये तो इसमें कोई, है ना? तो 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो कितने होंगे 1.5 के? कितने 1.5 ऐड करेंगे कि 12 वोल्ट बन जाए? 8. 8। 8. हाँ, सो नंबर ऑफ सेल्स इन 12 वोल्ट बैटरी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 8, है ना? होगा, ठीक है। हाँ. सो ये होता है सेल और बैटरी का डिफरेंस। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। अच्छा, अब हम जो है इलेक्ट्रिक करंट जो क्या कहते हैं, जो फ्लो करता है घरों में, हम बोलते हैं ना करंट फ्लो कर रहा है, जिससे हमारा फैन, लाइट, सब कुछ जलता है, बल्ब, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और तभी वो ऑन होता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूं, अगर इसको बाद में देखेंगे सर्किट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो, इलेक्ट्रॉन समझती हो? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? So ऐसे particular definition. देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि चलो पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है ना ई माइनस भी ऐसे भी लिख देते हैं, साथ में एस लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एस नहीं लगाते तो ओनली इलेक्ट्रॉन। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? क्या होता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है इन एन एटम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक एटम के अंदर पार्टिकल होता है जो आउटर ऑर्बिट्स में, अगर कोई एटम है, अगर हमारे पास कोई किसी भी सोडियम का, पोटेशियम, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसका कोई एटम है, तो एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इससे पहले आएगा व्हाट इज एटम। मतलब ये इस इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट थोड़ा सा समझाने की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम करते रहेंगे और हमें यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मीनिंग नहीं रह जाता। व्हाट इज एटम? तो एटम क्या होता है? एटम जो है ये किसी भी इसका केमिकल एलिमेंट कोई भी हो, सोडियम, पोटेशियम, व्हाटएवर इट इज, इसमें क्या होता है? एक अंदर न्यूक्लियस होता है। इनसाइड में एक ब्लैक से करते हैं, इनसाइड में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है? दिस इज ए न्यूक्लियस। तो मैं इसको ब्लैक से कर दिया तो इट इज न्यूक्लियस। और इसके बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। ये सब क्या है? ऑर्बिट्स हैं। कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसा एलिमेंट है, उसका क्या है केमिस्ट्री याद है नहीं याद? तो दीज आर द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में क्या होते हैं, कुछ मालूम है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन Protons. एंड न्यूट्रॉन्स। ये सब केमिस्ट्री में किया होगा। तो ये सब चीजें केमिस्ट्री, साइंस ऐसा है, एक चीज दूसरे से लिंक्ड होती है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इज ए वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, इसका बहुत ही कम मास होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? नहीं मालूम? हेलो? नहीं सर, नहीं पता। हैं? नहीं पता। नहीं पता? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किया नहीं था कभी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में? ये तो जरूरी चीजें हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है इनमें। पढ़ लेना, कोई बात नहीं, मैंने कुछ बेसिक बता दिया, बाकी पढ़ लेना। तो इनका इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, ओके? और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब, तो
क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये जो पुरानी चीजें हैं ये तो पढ़नी पड़ेंगी 9th की। अगर 9th में पढ़ाया था ठीक है, नहीं तो 10th में, वैसे तो 9th में आया होगा जरूर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो 9th में आते हैं। नहीं आते क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं। क्या होता है ना, फिर इसमें यहाँ हम करेंगे तो फिर टाइम हमारा लिंक खत्म हो जाता है सब्जेक्ट का, मेन सब्जेक्ट का। ओके, क्या मुसीबत है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये चीजें बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज द amount of charge। अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज हमने बोला, मैंने तुम्हें बोला इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो चार्ज मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स किसका चार्ज? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time means 1 second, एक unit means single one in unit time, और इसको ऐसे भी बोलते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम जो होता है तो रेट ऑफ फ्लो वर्ड भी उसकी जगह हम लगा सकते हैं। सो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली I is equal to Q upon T, where I क्या? I क्या? इलेक्ट्रिक करंट, Q है चार्ज, एंड T इज टाइम। T जो है टाइम। इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि when Q amount of charge flows in time t second, then I is equal to Q upon T। ठीक है, then I is equal to Q upon T। तो ये है अब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? भाई हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? मैंने तुम्हें ये भी बोल दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। पर यहाँ पे सर्किट के अंदर कहाँ से आएंगे? तो सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? ये बैटरी या सेल जो भी हम लगाते हैं। यहाँ पे कितने सेल लगे हुए हैं इस डायग्राम में, कुछ बता सकती हो? ये सर्किट डायग्राम होता है, ये जो है देखो, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये क्या है? इट इज नथिंग बट सर्किट डायग्राम, और इसमें ये बैटरी है,
इसमें बैटरी में कितने सेल लगे हुए हैं, कुछ आइडिया? एक सेल को हम लिख, सिंगल सेल जो होता है, वन सेल जो मैंने यहाँ बताया था, या यहाँ लिख देता हूँ, वन सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं लिख देता हूँ, सेल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है, नहीं लिखते तो भी अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है, और ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव। सेल को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ कितने सेल हैं, एक पॉजिटिव ने, कितने पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे, छोटी लाइन बड़ी लाइन कितनी है, एक बड़ी लाइन है देखो, फिर छोटी लाइन है ये, है हाँ हाँ। कितने हैं, यहाँ पे कितने सेल लगे हुए हैं, दो। दो। तो यहाँ पे कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 2 सेल्स है। जस्ट मैं ये सब उसमें नहीं है, तुम्हें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर पता होना चाहिए। डायग्राम जब हम देखते हैं तो उससे समझ, अच्छा ये तो हो गया 2 सेल्स। फिर ये सर्किट डायग्राम में ये सब होती हैं, ये वायर्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। जैसे घर में लगती है ना इलेक्ट्रिक वायर्स, वैसी ये इलेक्ट्रिक वायर्स है। ये क्या की, दिस इज की, मतलब जब इसको हम की मीन्स, जब इसको हम करेंगे, की को यूज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, की बाहर निकाल देंगे तो बंद हो जाएगी करंट फ्लो करना। अच्छा ये जो है, ये जो डायग्राम है, दिस इज, ये जो है दिस इज बल्ब, ये जो बल्ब हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में, अच्छा फिर एक और रह गया, ये ए, ये जो होता है मैं बाद में बताऊंगा क्या, ये जो होता है मीटर होता है, इसको हम कहते हैं एमीटर, एमीटर, ए डबल एम ई टी ई आर, एमीटर। ओके, ये आई जो है, आई जो है अमाउंट ऑफ करंट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना आई इज इक्वल टू, तो आई जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट। तो ये जो है, ये आई क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बनता है। सर्किट डायग्राम कैसे बना, एक वायर ली हमने, वो बैटरी के या सेल के पॉजिटिव से ज्वाइन की, फिर वो यहाँ पे बल्ब से लग गई, फिर लाइक दिस सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब सर्किट डायग्राम में ये एरो, ये जो एरो है, ये एरो क्या शो करता है, दिस एरो शोज, दीज एरो, जितने भी एरोज हैं इसमें, दे शो डायरेक्शन ऑफ, ये क्या शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करते हैं एरोज। तो मतलब करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या शो करते हैं, दीज एरोज आर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी डायग्राम देखने से कुछ समझ आएगा, जब मैंने इतना बता दिया। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टर्म, ये जो है, जो पॉजिटिव है तो इसको हम टर्मिनल बोलते हैं बैटरी का, सेल का, ये टर्मिनल है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं अगर दोनों दूसरे कलर से करूं तो ये जो है, ये ब्लू वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये ग्रीन वाला ये नेगेटिव टर्मिनल है, फिर ये ब्लू वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये ग्रीन वाला छोटा ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, हमेशा एरो दिखाना पड़ता है, सो हमेशा ऐसे ही दिखाना है, पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से करंट फ्लो किया और ऐसे गया, और ऐसे फ्लो करके, फ्लो कर रहा है,
और ये फ्लो करता हुआ किधर जा रहा है, वापस इस डायरेक्शन में आता हुआ इधर नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो करंट ऐसे ही शो होता है, ये एरो, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट आ गया वापस। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये याद रखना है हमेशा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अच्छा, फिर फिर हम आगे करेंगे, सॉरी, अब हमने करंट डेफिनेशन देख ली, क्या क्या देख ली, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देख ली, कुछ हमने समझ लिया सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम में जो जो मटेरियल यूज होता है वो हमने समझ लिया, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है उसमें, वायर लगती है, की लगती है, बैटरी या सेल लगता है, बल्ब लगता है, लाइक दैट। और भी कुछ आइटम्स हैं वो धीरे धीरे आगे सीखेंगे, अभी के लिए हमने इतना सीखा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, हमें मालूम है कि जो वो होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी एक यूनिट होती है। तुमने वो मेरा वो वाला एक बेसिक्स वाला वो लेक्चर किया नहीं किया, जिसने नहीं किया वो बेसिक्स अबाउट फिजिक्स का था, वो कर लेना। सो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हमने सीखी हैं, क्या सीखी हैं, आई, क्यू एंड टी। सो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे सीखी हैं इलेक्ट्रिक करंट में। तो इनकी यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, इसकी क्या होती है एसआई यूनिट, एम्पियर। ओके, ये भी याद रखनी पड़ेंगी यूनिट्स, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, इसकी क्या एसआई यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ओके, कूलम, इसको हम सी से लिख देते हैं, एम्पियर को हम ए से लिख देते हैं। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, मालूम है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, इसका मतलब वो लेक्चर बेसिक वाला नहीं देखा। एसआई यूनिट ऑफ टाइम टी, ये क्या होती है, सेकंड्स, एससीसी लिख दो, सेकंड, एससीसी भी लिख देते हैं, एस भी लिख देते हैं, कैसे। सो ये 3 यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और टाइम की। अब हम देखेंगे कि 1 कूलम है क्या, व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम। ओके, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ऐसे यूनिट ऑफ, ऐसे यूनिट ऑफ टाइम। Okay, now what is 1 coulomb, what is 1, sorry, 1 coulomb is, क्या होता है 1 coulomb, तो व्हाट इज कूलम, तो 1 coulomb
is the amount of 1 coulomb is the amount of 6 into 10 raised to 18 electrons of charge, sorry, is the amount of charge of 6 into 10 raised to power 18 electrons. 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो इक्वल्स टू 1 कूलम होता है। 1 कूलम हमने जो माना, क्या माना स्टैंडर्ड, कि 6 into 10 raised to power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा दैट इज 1 कूलम। सो अब यहां पे क्या तुम बता सकती हो कि 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा? देखो 6 into 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना? 1 कूलम है, तो 1 कूलम का चार्ज कितना होगा? 1 यही 6 into 10/18। नहीं, देखो चार्ज ऑफ 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम को हम C भी लिख देते हैं। ओके, मैंने ऊपर भी बताया था, कूलम को हम C भी लिखते हैं, बताया था ना, एम्पियर A, ये यहाँ बताया था, ये C हमने यहाँ बताया था, ये देखो ये रहा, यहाँ बताया था मैंने, C से भी लिख देते हैं। तो चार्ज ऑफ 6 into 18 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलम। सो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की e to the power -1 भी लिख देते हैं। बार बार मैं इलेक्ट्रॉन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं आगे धीरे धीरे e to the power -1 लिखना शुरू कर दूंगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा? चार्ज ऑफ 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो ऐसा हो गया ना, कॉस्ट ऑफ 5 बनानाज इज 10 रुपीज, तो 1 बनाना का क्या कॉस्ट होगा? कैसे निकालते हैं? डिवाइड करेंगे। हाँ, तो फिर चार्ज ऑफ 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/6 into 10 raised to power 18 कूलम। अब जब हम इसको 1/6 to the power 18 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया होगा तो वो सब ज़्यादा एक्सप्लेन तो होता नहीं है वहाँ, तो मैं यहाँ मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 18 तो समझ में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/6 into 10 raised to power 18 into 10C। ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये बन गया 10/6 into 1/10 to the power 19C। इसमें कोई प्रॉब्लम है? 10 to the power, ये जो है 10 to the power 18 और into 10, ये 10 raised to power 19 हो जाएगा। तो मैंने 10/6 into 1/, ये ठीक है, ये तो मालूम है ना। 10 to the power 18 into 10 क्या होगा? 10 to the power 19। अगर हमारे पास कोई भी है x, अगर हमारे पास x है और x to the power 4 है और into x to the power 3, ये क्या लिख देते हैं हम? इक्वल्स टू x to the power
x टू द पावर, पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में? प्लस प्लस। तो फिर x टू द पावर 3, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 क्या बन जाएगा? इक्वल्स टू x टू द पावर 7 बनेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे ये 10 सिंपल 10 है, मीन्स ये क्या है? सिंपल 10 मीन्स 10 टू द पावर 1। सिंपल 10 का मीनिंग है 10 पावर क्या है? 1 है। तो 18 प्लस 1 19 हो गया। तो 10/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.6। 10 डिवाइडेड बाय 6 को, और अपॉन 10 टू द पावर 19 कूलम। और मैं 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी कोई पूछे तो दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको एक और चीज आएगी। क्या हमने कहा था? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो फिर इसके बाद आता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स, माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे भी लिख देते हैं। माइक्रो एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, क्योंकि बुक में होगा फिर तुम लोग जो है समझोगे नहीं। माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे म्यू इंटू ए भी लिख देते हैं, ये म्यू है, दिस इज म्यू माइक्रो। ओके, माइक्रो एम्पियर को, तो माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। सो वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। माइक्रो जब भी हटेगा तो 10 टू द पावर -6 आता है। ये थोड़ा सा फिलहाल ये धीरे धीरे आ जाएगा, पर ऐसे ही होता है 1 मिली एम्पियर। मिलीमीटर से मीटर कितने होते हैं? 1 मिली एम्पियर को एमए से लिखते हैं। एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मालूम है? हाउ मेनी मीटर्स? यूनिट्स तो मालूम होनी चाहिए। 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीमीटर, या 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर इज 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, या मैं लिख सकता हूं और 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो गया 1/10 टू द पावर 3 मीटर, और 10 टू द पावर 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, कुछ समझ में आई बात? हेलो। जी। तो ये जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा सा पढ़ लो। ये जब पढ़ोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने कुछ बेसिक बता दिया, यूनिट्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्ट। तो ये जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा सा पढ़ो बुक में से। और मेरा जो फर्स्ट बेसिक अबाउट फिजिक्स करके वो मैंने एक फर्स्ट लेक्चर है एक मेरा, वो भी देख लो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, ताकि समझने में इजी रहेगा। उसमें मैंने सब यूनिट्स वगैरह के बारे में बताया था, यूनिट्स क्या होती हैं। और वहाँ ये मैंने सब थोड़ी थोड़ी
टच किया था यूनिट्स को। तो वो देख के और ये जो आज पढ़ाया इसको एक बार पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आगे करें तो फिर हमें कुछ समझ में आए। नहीं तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है। और कुछ ना समझ आए तो मेरे को स्टडी कॉर्नर में मेंशन कर दिया करो, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। पर उसको ध्यान से देखो। अभी जो लास्ट चैप्टर मैंने कराया था उसको अभी फॉर द टाइम बिंग जो नहीं किया तो बाद में कर लेना। पर इस इलेक्ट्रिक करंट का आज फर्स्ट डे है तो इसको कम से कम साथ साथ करो। और बेसिक वाला जो है मेरा वो जरूर दोबारा से देख लो, ताकि तुम्हें कुछ समझ में आएगी, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। ओके ओके, चलो फिर बाय।